यहाँ पे कुछ और ही यिर्मयाह नबी क्या बोल रहा है, ऐसी बात जो हिलाने वाली है। 16 में देखो क्या लिखा हुआ है। यहोवा इस तरह आखदा है, हाँ, अपनी आवाज नु रोण तो मना कर। बताओ, उनके बच्चे चले गए और यहाँ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अपनी आवाज को क्या कर, रोण तो मना कर, रोने को मना कर दे, आंसुओं को पूंछ लो और शोक को हटा दो। क्यों? ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਟਾ तेनू मिलेगा। देखो, यहोवा दा वाक है। अगर ये बात बोली गई है कि यिर्मयाह ने बोली, नबी ने, कि वहां पे ऐसे 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 होगा, बच्चों का मारा जाएगा, तो उसी ने क्या बोला? ठीक अगली आयत में उसने कहा आंसुओं को पोंछ लो। क्या ये सही था? नबी वो क्या सोच रहे थे जिनके बच्चे चले गए? उनको लगा हमारे बच्चे चल गए, हो सकता है किसी का एक ही और उसको दोबारा होना ही नहीं, लेकिन हो सकता है किसी के 10 साल 20 साल बाद हुआ। लेकिन नबी वहां पे स्थिर था। नबी ने साथ में ही बोल दिया, ओए आंसुओं को पोंछ लो, आंसुओं को पोंछ लो, उदासियों को हटा दो। क्या लिखा? 16 को फिर से पढ़े। यहोवा इस तरह आखदा है, अपनी आवाज नु रोण तो मना कर। हाँ, रोने से मना कर, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। उसने उसी टाइम बोल दिया कि तेनू वट्टा मिलूगा। उन्हें क्या? आंसुओं ਨੂੰ पहुंच ला, उदासियों को छोड़ दे, रोना छोड़। क्यों? क्योंकि आगे आप पढ़ो, उसने कहा वो वापस आएंगे। यहोवा दा वाक है, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜਨਗੇ। हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ अपनी हद विच फिर मुड़नगे। सुनो, ये अगर नबी ने बोला है तो ये हुआ, तो सच में वो वापस उनके वापस मिले होंगे। क्यों? क्योंकि जब नबी बोलता है तो वो संपूर्ण होना ही होना है। यस आमीन। ये बहुत गहरी बड़ी बात लिखी हुई है पवित्र वचन में कि उस समय पे ये हुआ और साथ में उसने लिखा, उसी नबी ने, उसने कहा तुम्हें वापस मिलेंगे, ये मिलने हैं। क्यों? क्योंकि वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा है, नबी का लिखा हुआ। हमने देखा कि वो तारा बलाम नबी की वजह से क्या हुआ? तारा जमीन पर आ गया। हो, मीका नबी ने क्या कहा? उसने बैतलहम को, होशे नबी ने क्या किया? उसने शब्द दिया। शब्द जब नबी देता है तो इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल परमेश्वर के सामने परमेश्वर जी करके देते हैं हमारे जीवन में। जब नबी बोलता है तो आपने तैयारी करनी है किस बात की? इसी बात की कि ये नहीं कि आपके लिए नबी, मैं बोलता हूं उसी जगह से आपके लिए शब्द लेकर आया हूं। उसी नबियों ने जहां पे बोला, परमेश्वर ने कहा जा अपने लोगों को ये शब्द दे दे कि उनका 2026 में जो कुछ टूट चुका है, उधार चुका है, जो कुछ उनके आंसू है, उनको उदासियां हैं, 2026 में ये पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अब बड़ी बात क्या है जो आज की बात है? यहां तो यिर्मयाह ने बहुत पार की बात बोल दी कि आंसुओं को पोंछो, उदासियां छोड़ो। क्यों? तुम्हें वट्टा दिया जाएगा। मैं बोलता हूं, तुमने परमेश्वर में कुछ खोया है, तुम्हें 100 गुना मिलना है। आमीन। अब जो मेन क्या है, मेन हिस्सा
कि नबियों के शब्दों को बोला गया उस स्थान से तो पूरा होना ही होना है। यहां शब्द दिया परमेश्वर ने कि चर्चों को क्या मिरेकल होने का साल, चर्चों को कंप्लीट होने का साल, चर्चों के बढ़ने का साल। और जो शब्द दिया गया वो किनके जीवन में पूरा होना है, ये है सबसे बड़ी बात। किनके जीवन में आपको शब्द दिया गया कि बैतलहम से आपके लिए 10 अभिषेक का संदेश आया है। भाई जहां तो आपको ये श्योर जानना है कि मुझे पवित्र वचन पे पूरा विश्वास है, मुझे यीशु मसीह का पता है, उसी ने मुझे चुना है, तो सुनो बात ध्यान से। आपको वहां से मैसेज संदेश जो आया है कि आपको 10 अभिषेक, जिसका आज तीसरा हिस्सा है। कौन लोग हैं जो वो जो लिख कर दिए शब्द हैं, किनके जीवन में पूरे होने हैं भाई? तुम्हारे जीवन में होने ही होने हैं भाई। ये सही बोल रहा हूं आज, परमेश्वर बोल रहा है मुझे कि ये बात बोल, इनके जीवन में, तुम्हारे जीवन में पूरे हुए बिना वापस ना आएंगे, ये शब्द है। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है? आज आगे बढ़ने से पहले आगे बहुत कुछ है जो हमें आगे देखना है, लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले खास बात आपने ध्यान रखना कि अगर आपको शब्द मिल चुका है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेरे जीवन में पूरा मैं करके छोड़ूंगा, आपने कितने साल निकाल दिए? आप देखोगे 2026 आपको नबियों की तरह बना देगा, आपको खुद को। इस पे हम बाद में आते हैं, आगे जल्दी से पढ़ें क्योंकि मैं चाहता हूं आगे जाया जाए। इन सब पे हम एक एक करके पीछे आएंगे ताकि आपको सही में समझ आए। यशाया नबी, एक और नबी जिसने प्रभु यीशु के बारे में, उनके जन्म के बारे में बताया। क्या लिखा हुआ है? यशाया 7:14 वचन। हाँ जी। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। अध्याय 9 वचन 6। साढ़े यहाँ परमेश्वर ने उसी नबी के द्वारा भविष्यवाणी की, वो शब्द बोला। हाँ जी आगे। अध्याय 9 आयत 6। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,